अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है वस्कुलर पाथवे। इस वस्कुलर पाथवे के अंदर हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन देखनी है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन देखनी है। तो वस्कुलर पाथवे का मतलब क्या है? वस्कुलर पाथवे का मतलब ये है कि किस तरह से ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है और किस तरह से ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से वापस हार्ट की तरफ आता है। तो इस वस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स, यानी किस तरह से कौन कौन सी ब्लड वेसल्स बॉडी के किस पार्ट की तरफ ब्लड को लेके जा रही होती हैं और कौन सी ब्लड वेसल्स बॉडी के ऑर्गन से या बॉडी के पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आ रही होती हैं। तो ये सारा हम देखते हैं वस्कुलर पाथवे के अंदर। तो इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमारा हार्ट काम कर रहा होता है एज अ डबल पंप या एज अ डबल सर्कुलेशन। तो इस डबल पंप या डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? तो आपको पता है जब कार्डियक साइकिल चलता है तो उस कार्डियक साइकिल में दोनों आर्टरियम के अंदर ब्लड आता है। राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीनेटिव ब्लड और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ऑक्सीजनेटिव ब्लड। राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीनेटिव ब्लड पूरी बॉडी से आता है और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ऑक्सीजनेटिव ब्लड लंग्स से आता है। और जब दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। राइट आर्टरियम से डीऑक्सीनेटिव ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटिव ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट अ टाइम दोनों वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि हार्ट एट अ टाइम बॉडी से और लंग्स से ब्लड ले रहा होता है, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर एट अ टाइम जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा होता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा हार्ट एज अ डबल पंप या डबल सर्कुलेशन काम कर रहा होता है, यानी वो एट अ टाइम बॉडी से और लंग से ब्लड ले रहा होता है और एट अ टाइम जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ ब्लड भेज रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस डबल सर्कुलेशन या डबल पंप का एक पार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक पार्ट इसका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो इस डबल सर्कुलेशन का एक हिस्सा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा हिस्सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो पल्मोनरी निकला है, पल्मोनरी कहते हैं हम लंग्स को। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो आपको पता है हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स के अंदर जाता है। और लंग्स उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर क्या ऐड करते हैं? ऑक्सीजन ऐड करते हैं और उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है। तो राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है और फिर राइट आर्टरियम से उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू में मेंशन किया है ये क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए। और फिर इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? लंग्स की तरफ। और एक स्पेसिफिक आर्टरी के ज़रिए इसे लंग्स की तरफ भेजा जाता है और उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो आपको पता है जितनी भी आर्टरीज़ हैं वो ब्लड को हमेशा हार्ट से अवे लेके जाती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है। और कौन से वाले ब्लड को लेके जा रही होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे ये जो मैंने दो बनाई हैं ये राइट वाली राइट लंग की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती हैं और ये लेफ़्ट वाली लेफ़्ट लंग की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती हैं। और लंग्स उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर क्या ऐड करते हैं? ऑक्सीजन। और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाया जाता है और एक
कुछ वैन्स के ज़रिए लाया जाता है और उन वैन्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वैन्स। तो वैन्स हमेशा ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं और जो पल्मोनरी वैन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं हार्ट की तरफ। और ये पल्मोनरी वैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके जा रही होती हैं? ये लेके जा रही होती हैं लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर। तो पल्मोनरी वैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जा रही होती हैं? लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर। और ये यहाँ पे दो मैंने पल्मोनरी वैन्स बनाई हैं, एक राइट लंग से लेके आ रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी लेफ़्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर लेके आ रही होती है। तो अभी हमने देखा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के दरमियान किस तरह से होती है। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ पे आता है? लंग्स की तरफ आता है। और कहाँ से आता है? राइट वेंट्रिकल से आता है। और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वैन के ज़रिए वापस कहाँ पे जाता है? लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर जाता है। तो ये हमने देख लिया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो आपने यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि आप इसको इजीली समझ लें कि ये जो लेफ़्ट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। याद रखने के लिए आप ध्यान में रख लें कि ये दोनों किस में इन्वॉल्व होते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो यानी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन से। तो अभी हम देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब ये है कि सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, किस तरह से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड या बॉडी पार्ट्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है। तो आपको पता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है? राइट आर्टरियम के अंदर। और राइट आर्टरियम के अंदर कैसे आता है? बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से ला रही होती है, हेड, नेक और बाजुओं से। और इन्फीरियर वेना कैवा जो ब्लड को हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ला रही होती है। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाती हैं? राइट आर्टरियम के अंदर। और फिर यहाँ से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल से फिर उसे लंग्स की तरफ भेजा जाता है जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा है। तो अभी हमने देख लिया कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम देख रहे हैं कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ आता है। तो किसके ज़रिए आता है? बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाता है। तो हमने देख लिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट की तरफ किस तरह से आता है। तो अभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो आपको पता है जो लेफ़्ट आर्टरियम होता है, इस लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है बाय पल्मोनरी वैन्स। और फिर इस आर्टरियम से, लेफ़्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बड़ी आर्टरी के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं एरोटा, तो ये जो मैंने बनाई है ये बड़ी रेड में, इसे हम कहते हैं एरोटा। इस एरोटा के ज़रिए उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये एरोटा यहाँ पे ऊपर जाके ये आर्क की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है इस तरह से। और यहाँ से 3 और आर्टरीज ऊपर निकलती हैं जो हेड की तरफ, नेक की तरफ और बाजुओं की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती हैं। और फिर ये आर्क बना के ऐसे नीचे की तरफ मूव करती है और नीचे हम इसे कहना शुरू कर देते हैं इन्फीरियर एरोटा। और ये इन्फीरियर एरोटा जो हार्ट से लोअर वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ और किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ आता है, जो कि हमारे
सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा है। तो हमने पहले देखा कि हमारा हार्ट कैसे एज अ डबल पंप या डबल सर्कुलेशन काम कर रहा होता है, और उस डबल पंप या डबल सर्कुलेशन का एक हिस्सा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा हिस्सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन भी देख लिया और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी देख लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं रिवाइज कर देता हूँ पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, वो किस तरह से ब्लड को लेके जा रही होती हैं बॉडी पार्ट्स की तरफ। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वैन्स इन्वॉल्व होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है, और पल्मोनरी वैन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर लेके आ रही होती हैं, और एरोटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती है, पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती है। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर राइट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वैसे समझाने के लिए, लेफ़्ट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में राइट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बाद हमने देखना है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट, कोरोनरी हार्ट को कहते हैं। और कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, आपको पता है हार्ट के अंदर भी मसल्स होते हैं। हार्ट की 3 लेयर होती हैं, सबसे ऊपर वाली एपिकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। और हार्ट के अपने सेल्स को, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, और उन सेल्स ने भी वेस्ट को रिमूव करना होता है। तो हार्ट के अपने सेल्स की तरफ कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के अपने सेल से, हार्ट के अपने मसल से वापस आता है, वो सारा किसके अंदर आता है, कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर। तो कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स की तरफ जाता है, और कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के मसल से वापस आता है। तो अभी हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की मसल्स की तरफ जाता है। तो आपको पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जा रही होती है, एरोटा। और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के अंदर जाता है, और एरोटा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे इस एरोटा की थोड़े से ऊपर से कुछ आर्टरीज निकलती हैं, जिन्हें मैंने पहले मेंशन नहीं किया था, अभी मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ से 2 कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। तो यहाँ से कौन सी आर्टरीज निकलती हैं, कोरोनरी आर्टरीज। और वो कोरोनरी आर्टरी जब वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के अंदर जाता है, उसी दौरान एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है। और इन कोरोनरी आर्टरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के मसल्स की तरफ या हार्ट के सेल्स की तरफ जाता है। राइट कोरोनरी आर्टरी से हार्ट के राइट वाले पार्ट में जो जो सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से लेफ्ट वाले जो पार्ट होते हैं उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो ये देख लिया कि हार्ट के मसल्स को कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है बाय कोरोनरी आर्टरी, और उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के सेल्स की तरफ जा रहा है। और आपको पता है जो राइट आर्टरियम होता है, इस राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और हार्ट के मसल से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आना है। तो ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स के अंदर या हार्ट के सेल्स के अंदर फिर जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, और आफ्टर एक्सचेंजमेंट वो कैपिलरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे डालती हैं, वेंस के अंदर। और हार्ट के अंदर जो राइट वाले पार्ट से होती हैं, राइट वाले पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है उन्हें हम
कहते हैं राइट कोरोनरी वैन्स, और जो लेफ़्ट वाले से लेके आ रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं लेफ़्ट कोरोनरी वैन्स। और ये राइट और लेफ़्ट वाली कोरोनरी वैन्स आके ओपन होती हैं कहाँ पे? राइट आर्टरियम के अंदर। और ये राइट और लेफ़्ट कोरोनरी वैन मिल के एक बड़ी वैन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस आप समझ लें, एक बड़ी कोरोनरी वैन ही होती है। और ये कोरोनरी वैन कहाँ पे ओपन होती है? राइट आर्टरियम के अंदर। तो जब सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम के अंदर लेके आ रही होती हैं, उसी दौरान जो कोरोनरी साइनस होता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के अपने सेल से या हार्ट के मसल से लाती है। तो कोरोनरी साइनस, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ से ला रही होती हैं? ये पूरी बॉडी से, और कोरोनरी साइनस हार्ट के अपने मसल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ला रही होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स की तरफ जाता है बाय कोरोनरी आर्टरी, और कैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के मसल से वापस राइट आर्टरियम के अंदर आता है बाय कोरोनरी वैन्स। और ये कोरोनरी वैन मिलके क्या बनाती हैं? कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस राइट आर्टरियम की पोस्टीरियर साइड, जो बैक साइड होती है, उसमें ओपन होती है। तो अगर ये राइट आर्टरियम इस तरह से है, तो अगर हम इसको ऐसे कट करें तो इसकी जो पोस्टीरियर साइड होती है बैक वाली, वहाँ पे कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है। तो ये देख लिया हमने कि कोरोनरी सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है रीनियल सर्कुलेशन और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।